गाइस, आज मैं आपको एक काफ़ी डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो मैं एक कॉलेज ढूंढने गया था। ऑब्वियसली जब आप पढ़ाई एक ख़त्म कर देते हैं तो आप दूसरे कॉलेज ढूंढने जाते हैं, वैसे ही मैं गया था। अब दूसरे स्टेट में गया था ताकि ज़्यादा अच्छा रहे। तो मैं वहाँ पे जैसे ही गया, वो काफ़ी ही रेप्यूटेड कॉलेज था, उसका काफ़ी नाम था। वो इंटरनेट पे अलग ही इमेजेस मिलते थे जैसे कि वो कोई स्वर्ग हो, और काफ़ी एडवर्टाइज हुआ करता था। और फिर वो भी काफ़ी शो ऑफ किया करते थे कि हमारा कॉलेज ये है वो है, आपको तो सीट नहीं मिलेगा, आपको निचला वाला देंगे, जबकि आपका रैंक अच्छा हो फिर भी। पर अब बात ऐसी थी, फिर हम उसे विजिट करने गए। अब उन्होंने और वो काउंसलिंग फीस, ये फीस वो फीस करके पहले से ही तुम्हें लूट लेते कॉलेज मिलने से पहले ही, डरा धमका के। ठीक है, अब मैं वो स्पॉट पे गया था देखने। अब वो बहुत से कॉलेजेस विजिट करने के बाद जब मैं उधर जाने लगा तो वो काफ़ी अंधेरी रात थी, काफ़ी सुनसान सड़कें, और वो गाँव के भी छोर में था, काफ़ी बाहरी इलाका में। और फिर मैं किसी से पूछ रहा था कि वो कैसा कॉलेज है। उन्होंने बच्चे से ही बोलने लगे, कुछ लोग आके मिलने लगे। तो वो आके बोले कि हमारा पावर है कि हम उन्हें बोलेंगे तो आपको ले लेंगे, क्या आपको अभी करना है। वो हमारे बैग की तरफ कब से देखे जा रहे थे, भले ही वो सर्टिफिकेट बैग था, बट वो उसे अलग ही बैग समझ रहे थे, पैसों की बैग समझ रहे थे। तो हम जैसे ही जाने लगे उधर, तो फिर वो हम उसके बात करने लगे तो वो कुछ ज़्यादा ही बटरिंग कर रहा था। और उस पता नहीं कि एक दूसरा बंदा हमें कब से देखे जा रहा था, जो कि हथियारों से लैस था और वो काफ़ी ताकतवर दिखता था। मतलब एक आम इंसान से तो ज़्यादा ही लगता था। और वो कुछ नशीली पदार्थों का सेवन कर रहा था। अब वो मुझे वो काफ़ी, और हमने बोला कि हमें कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने बोला तुम्हें कुछ कॉलेज वॉलेज के बारे में पता नहीं है तो जल्दी आओ करके फिर उनके दोस्तों को बुलाने लग गया। पता नहीं कौन दोस्त, बट बहुत से दोस्तों को बुलाने लग गया, नंबर ले लिया और काफ़ी दोस्तों को बुलाने लग गया। अब वो हमें एक एक करके बाइक में लेना चाहता था, और बाइक में बहुत जल्दी हम लोग वो बहुत ही घाई कर रहा था। वो बोल रहा था, बाइक में ज़बरदस्ती लेने को बोल रहा था, जब हम बोल रहे थे कि हम चल के जा सकते हैं, काफ़ी नज़दीक है। अब हम जब वहाँ पे गए तो फिर वो हमें मंदिर जाने की बात कहा। उसने कहा कि वो मंदिर में है उनके डायरेक्टर, जबकि कॉलेज बंद पड़ा हुआ है। और जो मैंने इमेजेस में देखा था वो उससे काफ़ी अलग जगह पे, काफ़ी अलग स्थिति में है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो काफ़ी अलग नज़ारा था। और फिर वो मुझे, जो बंदा था वो हमें एक एक करके लेना चाहता था। फिर मेरे को लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। ये भगवान की कृपा थी कि मुझे कुछ तो ऐसा लगा है, मेरे को गट इंस्टिंक्ट आई कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो मैंने जैसे ही कहा, तो हम जैसे ही उतर जाने लगे तो वो हमारा पीछा कर रहा था। वो मतलब हम पे कब से निगरानी रख रहा था आगे पीछे जाकर। फिर हम जैसे ही जा रहे थे वो बार बार बोल रहा था कि चलो मंदिर चलो मंदिर चलो। आई डोंट नो वो कौन सा मंदिर था, और वो मंदिर में कोई ना ही पुजारी था ना ही भगवान थे। मुझे पता नहीं वो कौन सा मंदिर था। अब हमने देखा कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब हम काफ़ी दूर थे, वो हमें काफ़ी दूर ले भी रहा था, हमें एक सुनसान सड़क में उसने छोड़ दिया था। अब हम ऑटो जैसे तैसे करके गए, और मेरे को जैसे ही गड़बड़ लगा फिर हमने स्क्रीन विन बंद करके ऑटो में कर्टेन्स लगा के हम तेजी से जाने लगे। अब वो उसे रोक रहा था, फिर पीछे भागते आ रहा था बहुत से लोग लेके, हथियारों से लैस बाइक में। और हमारे लिए काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस था। अब हमारे फैमिली में से किसी को मतलब यूरिनेट करने जाना था, तो अब ये काफ़ी डरावना हो रहा था। हम ज़्यादा दूर भी नहीं थे, हम बहुत बस वहाँ उस गलियों से मेन रोड तक आए थे। और वो काफ़ी ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी, वो बहुत से लोग ले आ चुका था, ऑलरेडी ढूंढ रहा था। तो हम जल्दी, और मैंने अपना यूरिनेशन रोक दिया, और उनका तो
जो दो फैमिली मेम्बर थे उनका तो हो गया था। तो हम जल्दी से भागे अपने घर की ओर। फिर एक राहत की सांस ली। वो काफ़ी डरावनी चीज़ थी, हम धार से बच पाए। अब मैं आपको कुछ सिग्नल्स बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि वो कुछ तो गलत कर रहे थे। एक सबसे पहला कि वो अपना, जबकि वो साधारण से व्यक्ति दिख रहे थे, बट वो ऐसा कह रहे थे जैसे कि वो कॉलेज के कोई अथॉरिटी हो, बट वो मना भी कर रहे थे कि वो अथॉरिटी नहीं है, उनका अथॉरिटी से जान बचाना है। अब दूसरी बात, वो भला मंदिर जाने क्यों बोल रहे थे। तीसरी बात, उसके शरीर पे काफी घाव थे। चौथी बात, वो जो आदमी हमें घूर क्यों रहा था तब से। पांचवी बात, ये इतना डेस्परेट क्यों हो रहा था, इतना घाई में क्यों था। और छठी बात, ये हमें बाइक पे लेने की क्यों बात कर रहा था जबरदस्ती। और सातवीं बात, ये बैग को क्यों घूरे जा रहा था। और आठवीं बात कि ये हमें इतना बटर क्यों लगा रहा था। और नौवीं बात कि भाई ये पीछे क्यों भाग रहा था, और फिर वो कॉलेज में रुकने क्यों नहीं दे रहा था। एंड बहुत सी चीजें। तो सुनसान जगह पे रात में क्यों छोड़ के आया वो, और उस हथियारों से लैस क्यों था। एक तो ऐसी बात कि वो निगरानी भी रख रहा था हम पे। और वो मतलब और हमें पूछ क्यों रहा था कि आपके आगे मतलब एडमिशन करने वाले हो, क्योंकि वो पैसे की लालच में था। तो फिर उसने बोला कि एडमिशन करेंगे तो उसके पास होगा। तो हमने भी खाई में हाँ बोल दिया, क्योंकि हमें देखना था कि आखिर वो कॉलेज है कैसा। और वो हमें एक एक करके क्यों लेना चाहता था, जबकि बाइक में 2 से ज्यादा जगह हो सकते थे। उसकी बड़ी बाइक थी। और तो फिर और वो हमें पूछ क्यों रहा था कि हम कुछ जानते हैं कि नहीं है। और वो मतलब वो बोल रहा था कि हम गांव के लोग हैं, हम काफी पावरफुल हैं। तो वो सब बातें हमें क्यों बताई जा रही थी। और वो हाँ ऑब्वियसली हमारे पीछे क्यों भाग रहा था, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और वो इतने लोगों को फोन क्यों कर रहा था, और वो भी घाई में। और वो हमसे नंबर ले रहा था, बहुत कुछ, वो भी पहली स्टार्टिंग में ही। और वो तो हमें काफी तारीफ भी कर रहा था, जो कि मुझे काफी अलग लगा। और वो सस्ते में करा देगा ऐसा वैसा, वो बहुत कुछ कर रहा था, बोल रहा था। तो ये काफी डेंजरस चीज है। और वो मंदिर में बुला रहा था जहाँ पे मंदिर में कुछ है ही नहीं, और फिर मतलब ना ही भगवान ना ही पुजारी। और वो भी बोल रहा था कि वहाँ पे कॉलेज के फैकल्टी बैठते, बट ऐसा क्यों होगा, है ना। और वो भी इतने रात वैकेशन में कॉलेज। और एक तो कॉलेज में सिक्योरिटी भी नहीं थी, और दूसरी बात वो घर के सबसे ऑनर और पावरफुल लोग को सबसे पहले क्यों लेना चाहता था। वेट करने की जगह वो हमें क्यों बोल रहा था कि आप मंदिर के अंदर आइए। और वो बाइक चलाते वक्त भी घूर रहा था, हाथ में हथियार लिए। और वो झपट पड़ा जब हमने बोला कि हम सादे सीधे लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता। और वो जो हमें कुछ बता रहा था उसे भी चुप करा दिया, चिल्ला के धमका के। वो भी ज़्यादा पूछताछ के बाद, हमसे चीज़ें पूछने के बाद काई में नंबर लेना। यहाँ तक कि उधर ऑटो वाले भी काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं मोस्टली। काफ़ी पतली गली थी, आई डोंट नो वो कॉलेज वहाँ पे कैसे है, बट वो ऑटो वाला भी काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड था। उससे वो जानबूझ के हाई करने की जगह रोक रहे थे, वो बैठ के हाई कर रहा था। सो देयर वर मैनी सिचुएशंस। मेरे पास एक और कहानी है, मेरी बहन की, जब उनको भूत लग गया था और वो छटपटा रही थी और मैं फुटबॉल हो गया और मैं अनकॉन्शियसली हील्स पहना।